है। नहीं, पहले ये बताएं ना, मंशा बम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी ये आपके दौरे मैं हुकूमत में? फिर आपसे अर्ज करूंगा कि शहबाज शरीफ जैसे चीफ मिनिस्टर। स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने मेरी कहाँ कहाँ मदद की कब्ज़े छुड़वाने में, वो भी बताऊंगा। लेकिन इस स्पेसिफिक कब्ज़े तो हर जगह हैं। मुझसे पूछेंगे अगर आप, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 2017 के एंड पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को कहा कि अदालतें स्टे पे स्टे देती हैं, इसका को बंदोबस्त करें। आज उन्होंने खैर रिपोर्ट तलब की है जितने स्टे ऑर्डर्स हैं। देखिए मेरा मतलब है ठीक है, कर देंगे। कितने स्टे ऑर्डर्स पे? उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी, उनके और ज़मीनों के हमें कागजात दें। मुझसे उन्होंने मांगी, 29 को 30 को मैंने दी और फिर उस पर कुछ भी ना हुआ। 31 को उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। जो मांगे थे उस पर कुछ भी ना हुआ ना। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँगा कि सबसे बड़ा जो मामला आके रुक जाता है वो अदालतों पे। जब एक मरतबा अदालत स्टे दे दे तो सारे आराम से बैठ जाते हैं। फिर क्या करें? गिरफ्तार ही नहीं बंदा हुआ तो अदालतों में क्या रुकता है? आपकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती, आपकी हुकूमत टेलीफोने करते हैं सियासतदान। अब मैं आपसे अर्ज करूँ, अदालतों में बाद में आएगा ना। मैंने पंजाब के आईजी को चिट्ठी लिखी कि हमारी एवेक्यू ट्रस्ट की ज़मीनों पे जो कब्ज़े हैं उन पे मदद करें। उन्होंने तमाम डीपीओस को खत लिखा और उसके नतीजे में हम कम अज़ कम पिंडी में एक 6 कनाल का प्लाट जो गुज़श्ता 30 साल से कब्ज़े में था वो हम वागुजार करा सके। फैसलाबाद में 186 कनाल ज़मीन जिस पे कब्ज़ा था वो मैंने वागुजार करा ली। फिर ये अपना ननकाना साहब में जो कब्ज़ा हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने कहा, उन्होंने मुझे 400 पुलिस वाले दिए और 100 गार्ड हमारा अपना था। हमने 300 कनाल ज़मीन जो है वो वागुजार करा ली। उसके बाद 120 मुझे पुलिस वाले एक और कब्जे मिले, वो पुलिस वाले भाग गए, मुझ पे फायरिंग भी हुई, वो अलग बात है। फिर मैंने सिंध के आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि जनाब वहाँ ये 4000 एकड़ फलां जगह है जिस पे कब्जा है वगैरह वगैरह। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उस वक्त के